इवन कैसे हैं आप सभी। उम्मीद आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आपका एसएससी बैंक क्लास में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम अपना मॉक टेस्ट करने वाले हैं, वो भी रीजनिंग का। बैंकिंग का आपको पता ही है कि बैंकिंग हम मॉक टेस्ट करते हैं डेली, लगभग डेली हमारे एक मॉक टेस्ट आ ही जाता है, कभी मैथ का कभी रीजनिंग का। तो आज रीजनिंग का मॉक टेस्ट है, ये मॉक टेस्ट नंबर 4 है। ठीक है, मैथ के हमने 4 मॉक टेस्ट कर लिए हैं, आप उन्हें भी देख सकते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। ये रहा आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने एक 8 स्टोरी बिल्डिंग की पजल है। तो चलो करते हैं। देखो, इसमें सबसे पहले तो क्या दे रखा है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। केयरफुली गिवन क्वेश्चन। 8 फ्रेंड्स हैं, ABCDEFGH लिव ऑन एन 8 स्टोरी बिल्डिंग। 8 स्टोरी बिल्डिंग, 8 मंजिली घर में रहते हैं, बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर। द लोअर मोस्ट फ्लोर इज नंबर एज 1, मतलब लोअर मोस्ट 1 है तो अपर मोस्ट 8 होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 ही फ्लोर है। ठीक है, अब उसके बाद में लोअर मोस्ट फ्लोर इज नंबर एज 1 एंड टॉप मोस्ट फ्लोर इज 8। ए लिव्स ऑन एन ओड नंबर फ्लोर बिलो द फ्लोर नंबर 5। 5 से नीचे ओड कौन से हैं, या तो 1 है या फिर 3। तो ए या तो 1 पे रहेगा, या तो ए 1 पे रहेगा या फिर 3 पे। ठीक है, ए जो दो जगह ही हो सकता है बस। उसके बाद में 2 फ्रेंड्स लिव बिटवीन ए एंड एफ। ए और एफ के बीच में 2 फ्रेंड रहते हैं, यानी 1 2, फिर एफ आ जाएगा 4 पे। अगर यहाँ पे देखोगे तो 2 और 1 के बाद में एफ नहीं आ पाएगा, तो 4 और 5 के बाद में एफ 6 पे आ जाएगा। ठीक है, ये 2 ही पॉसिबिलिटी हैं यहाँ तक। अब उसके बाद में है जी लिव्स ऑन एन इवन नंबर फ्लोर अबोव एफ। एफ के अबोव इवन नंबर, तो जी एफ के अबोव इवन नंबर, इसमें तो सिर्फ 8 ही है। जी यहाँ पे ही आ सकता है, और यहाँ पे जी यहाँ पे भी आ सकता है, और जी यहाँ पे भी आ सकता है। तो अब 3 पॉसिबिलिटी आ गई हैं आपके पास में। ठीक है, अब उसके बाद में देखते हैं। सी लिव्स जस्ट बिलो जी। सी लिव्स जस्ट बिलो जी, जी से जस्ट बिलो सी रहता है। सी लिव्स जस्ट बिलो जी, सी लिव्स जस्ट बिलो जी, बट नॉट ऑन 5th फ्लोर, पर 5th फ्लोर पे नहीं रहता, यानी ये पॉसिबिलिटी क्या होगी, कैंसिल हो गई। ये पॉसिबिलिटी कैंसिल होगी क्योंकि इसमें 5th फ्लोर पे था। द नंबर ऑफ फ्लोर अबोव सी इज सेम एज द नंबर ऑफ फ्लोर बिलो ई। अबोव सी कितने हैं, 1, तो बिलो ई कितने होंगे, 1, यानी ई दोनों में यही आएगा। अब उसके बाद में 2 फ्रेंड्स लिव बिटवीन डी एंड बी। डी और बी के बीच में 2 फ्रेंड रहते हैं, तो ये लिख लेते हैं हम, डी 2 फ्रेंड और बी। ठीक है, अब आगे एच लिव बिलो डी एंड बी लिव अबोव एफ। एफ से अबोव बी रहता है, यानी एफ से अबोव बी, या तो यहाँ रहेगा या फिर यहाँ रहेगा। अब 2 फ्रेंड चाहिए हैं डी और बी के बीच में, तो डी यहीं आएगा, डी यहीं आएगा, उससे 2 फ्रेंड छोड़ के बी आएगा। अब एक चीज़ और दी गई है, क्या, एच लिव्स बिलो डी, डी के नीचे एच रहता है। अगर हम यहाँ पे देखें तो कुछ गड़बड़ हो गई क्या, बी लिव बिलो एफ, बी एफ से बिलो रहता है, यानी ये गड़बड़ हो गई। इसका मतलब दोबारा करेंगे इसे, 1 मिनट। देखो, अब ये बोला है कि बी लिव बिलो एफ, बी लिव बिलो एफ, एफ के नीचे बी रहता है, यानी फिर कहाँ रहेगा, बी यहाँ पे रहेगा। अब बी से 2 छोड़ के क्या आएगा आपका, डी आएगा, तो डी यहाँ जाएगा। अब एक चीज़ और दी गई थी, एच लिव बिलो डी, एच डी के नीचे रहता है, तो एच डी के नीचे यहाँ रह जाएगा। अब देखो, ये वाली पॉसिबिलिटी बिल्कुल सही बन रही है, पर ये वाली नहीं बन पाएगी क्योंकि एफ से नीचे बी रहेगा और फिर डी, बी रहेगा फिर डी रहेगा, तो डी सबसे नीचे आ जाएगा या बी नीचे आ जाएगा। उसके बाद में डी यहाँ पे आ जाएगा, एच यहाँ पे नहीं आ सकता क्योंकि ऊपर आ जाएगा। ठीक है, तो ये पॉसिबिलिटी बिल्कुल सही है। अब यहाँ से ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग लिव ऑन टॉप मोस्ट फ्लोर। तो टॉप मोस्ट फ्लोर पे कौन रहता है, जी, जी ऑप्शन फर्स्ट आपका सही है। ठीक है, अब ऐसे ही इसके 5 क्वेश्चन होंगे इस पजल के, ये वाला तो सेम ही क्वेश्चन था। अब ये सारे क्वेश्चन आप सभी को करने हैं, 5 क्वेश्चन होंगे इसके, ये 5th क्वेश्चन तक इसी पजल के क्वेश्चन हैं सारे, 8 फ्रेंड वाले के। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं ताकि हमारे क्वेश्चन जल्दी जल्दी हों। ये आपके सामने है 6th क्वेश्चन, करो। देखो क्या दिया गया है इसमें, ए एफ स्टार, ये सारी चीज़ लाइन दी गई है, और इसमें क्या बोल रहा है ये आपको,
इफ़ यदि वी ड्रॉप ऑल दी सिंबल, अगर सारे सिंबल को ड्रॉप कर दिया जाए, हटा दिया जाए, देन विच लेटर लाइज एट 12th पोजिशन, कौन सा ऐसा लेटर होगा जो कि लाई करेगा 12th पोजीशन पे फ्रॉम द राइट हैंड, राइट हैंड से 12th पोजीशन पे कौन सा लेटर लाई करेगा। तो देखते हैं 12th पोजीशन पे राइट हैंड से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, एट्थ, नाइन्थ, 10th, 11th, 12th। तो 12th पे कौन आया है, सी, सी है हमारा 5th ऑप्शन। ठीक है, ये हमारा बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है, लेट्स डू इट। हाउ मैनी वोवल्स आर प्रेजेंट इन द सीरीज, कितने वोवल हैं जो कि सीरीज में प्रेजेंट है। तो देख लेते हैं, ए है, ओ है, उसके बाद में फिर से ए है, यू है, ई है, उसके बाद में ई है, ओ है, आई है, ओ है, यू है। ठीक है, इतने वोवल हैं, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 वोवल। तो 10 आपका आंसर यानी ऑप्शन सेकंड हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे, लेट्स डू इट। ये दे रखा है कि हाउ मैनी सिम्बल्स आर देयर इन द सीरीज विच आर इमीडिएटली प्रेसिडेड एंड फॉलोड बाई ए वोवल, यानी आगे भी वोवल हो, फिर क्या हो, सिंबल हो आपका, फिर वोवल हो, फॉलोड एंड प्रेसिडेड एंड फॉलोड बाई वोवल। तो सिंबल के आगे पीछे वोवल देख लेते हैं। सिंबल है, इसके आगे वोवल नहीं है, हटा दो। सिंबल इसके आगे वोवल नहीं, हटा दो। सिंबल इसके आगे और पीछे दोनों जगह वोवल है, एक हो गया। सिंबल के आगे पीछे दोनों जगह वोवल है, ये दो हो गए। इसके तो आप पीछे वोवल नहीं है। अब सिंबल के आगे पीछे वोवल नहीं है, 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 पर इस सिंबल के आगे पीछे वोवल है। बस इतने ही है, यानी 3 आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। ठीक है, अब क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, 9th क्वेश्चन। इफ़ वी ड्रॉप ऑल दी वोवल एंड सिंबल, सारे के सारे वोवल भी ड्रॉप कर दें और सिंबल भी ड्रॉप कर दें, देन लेटर कम्स एट 15th प्लेस फ्रॉम द राइट हैंड से 15th प्लेस। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो 15th प्लेस पे कौन है, एच, ये आ गया आपका एच। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे है, लेट्स डू इट। हाउ मैनी कॉन्सोनेंट, कितने ऐसे कॉन्सोनेंट आर इमीडिएटली प्रेसिडेड बाई ए सिंबल, प्रेसिडेड बाई है सिंबल से, यानी आगे क्या है, सिंबल है, उसके बाद में कॉन्सोनेंट और फॉलोड बाई ए वोवल, उसके बाद में वोवल है। यानी सिंबल के बाद में क्या देखना है, कॉन्सोनेंट फिर वोवल। अब सिंबल के बाद में वोवल है, ये तो हो नहीं सकता। सिंबल के बाद में कॉन्सोनेंट वोवल नहीं है, सिंबल के बाद में कॉन्सोनेंट वोवल नहीं है, सिंबल के बाद में कॉन्सोनेंट वोवल नहीं है, सिंबल के बाद में भी कॉन्सोनेंट वोवल नहीं है, सिंबल के बाद में कॉन्सोनेंट वोवल, ये रहा। सिंबल के बाद में कॉन्सोनेंट वोवल नहीं है, 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 तो 1 ही है, तो 1 आंसर हो जाएगा, यानी 4th ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आप देखोगे नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक आपको सीटिंग अरेंजमेंट या फिर पजल दे रखी है, तो देख लेते हैं। पजल टाइप है, ठीक है, वो पजल टाइप दे रखी है, वो करते हैं। अब इसमें जो जो चीज़ें दे रखी होगी वो साइड में लिखते हुए चलेंगे हम। ठीक है, अब देखो, रीड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। 12 पीपल हैं, ये 12 पीपल के नाम दे रखे हैं। आर टोल्ड टू प्रिपेयर ए सेमिनार ऑन चैप्टर फ्रॉम 1st to 12th, 1 से 12 चैप्टर तक, सच दैट नो पर्सन प्रिपेयर सेम चैप्टर किसी को प्रिपेयर नहीं करना, 2 बच्चों को। दिस सेमिनार टेक प्लेस सच दैट, इस तरह से सेमिनार एक टेक प्लेस लेता है। ईच डे 2 पर्सन आर अलाउड, हर एक दिन 2 पर्सन अलाउड हैं। 1 at 8 AM एंड सेकेंड at 2 PM फ्रॉम मंडे टू सैटरडे। अब मंडे टू सैटरडे यानी 12 हो जाएंगे। अब देखो, आपको कुछ चीज़ें पता चलेगी। सबसे पहली चीज़ तो ये पता चलेगी कि कौन से दिन है, कौन से दिन है। तो सबसे पहले जो दिन है वो क्या है, मंडे, मंडे के बाद में ट्यूसडे, ट्यूसडे के बाद में वेडनेसडे, फिर थर्सडे, फिर फ्राइडे, फिर सैटरडे। अब इनके भी 2 टाइमिंग है, एक तो 8 AM 2 PM, मतलब 8 to 8 लिख लेते हैं। ठीक है, 8 to 8 to 8 to
8 8 2 8 2 8 2। ये सैटरडे का नीचे लिख लिया हमने, ठीक है। अब देखो आई गए, अब तो सबके 1 2 3 5। ये एक्चुअली डायग्राम गलती बन गया, एक बार दोबारा बना लेते हैं इससे ही अच्छे से खोल के। अब थोड़ा सा लंबा बनाएंगे, ठीक है। मंडे, ये तो बहुत ज़्यादा भारी हो गया। मंडे का 8 2। ट्यूसडे 8 2। वेडनेसडे 8 2। थर्सडे 8 2। फ्राइडे 8 2। सैटरडे 8 2। ठीक है, ये आ गए हमारे पास सारे। इतने ही सेमिनार होंगे। अब उसके बाद में क्या दिया गया है, सेमिनार टेक प्लेस सच दैट टू प्लेस 8 AM एंड 2 AM मंडे टू सैटरडे। यहाँ तक तो हमारी इन्फॉर्मेशन की यही चीज़ दी गई है कि कब कब होंगे। अब यहाँ से क्वेश्चन में और कुछ चीज़ें भी दे रखी हैं, वो देखते हैं। एक्स इज सेकेंड पर्सन टू टेक सेमिनार। एक्स सेकेंड पर्सन है जिसने सेमिनार लिया है। एंड ही क्लोज चैप्टर 1 एंड ही चूज चैप्टर 1। तो एक्स ने चैप्टर 1 लिया है, ये चैप्टर भी लिख लेते हैं 1 से 12 तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो एक्स ने कौन सा चैप्टर लिया है, एक्स ने चैप्टर 1 लिया है। पी प्रिपेयर द लास्ट चैप्टर फॉर सेमिनार एंड हैज़ ए सेमिनार ऑन 8 AM। पी ने लास्ट चैप्टर लिया यानी 12th, पी ने 12th चैप्टर लिया है, ठीक है। अब उसके बाद में पी का 8 AM, 8 AM किस किस का है, पी का है। और चैप्टर 1 सेकेंड पर्सन है, ये सेकेंड पर्सन है यानी 2 AM। 2 AM किसका है, एक्स का है, ठीक है। यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं साथ साथ। अब उसके बाद में क्या दे रखा है, 8 AM ऑन वेडनेसडे। पी प्रिपेयर द लास्ट चैप्टर फॉर द सेमिनार, ही सेमिनार इज 8 AM ऑन वेडनेसडे। वेडनेसडे के 8 AM पे पी है, वेडनेसडे के 8 AM पे यानी यहाँ पे क्या है, पी है। और इसका चैप्टर नंबर क्या है, 12, ठीक है। इसका चैप्टर नंबर 12 है। अब उसके बाद में जो इन्फॉर्मेशन है आगे देख लेते हैं। वेडनेसडे हो गया। आर डज नॉट अटेंड, आर डज द सेमिनार ऑन थर्सडे at 2 PM on chapter 2। R Thursday 2 PM, R Thursday 2 PM chapter 2, R Thursday 2 PM chapter 2। VQS has seminar immediately one after the other, यानी VQS पहले V फिर Q फिर S, ऐसे ही होंगे immediately one after the another। दे प्रिपेयर कॉन्जुगेटिव चैप्टर्स, और कॉन्जुगेटिव चैप्टर भी कॉन्जुगेटिव है यानी चैप्टर भी नेक्स्ट है, ठीक है। आर हैज़ दी सेमिनार बिटवीन पीपल हु प्रिपेयर चैप्टर 9 एंड 10। 9 और 10 के बीच में आर है, 9 आर 10, ये दी गई है बात। उसके बाद में 9 एंड 10। द पर्सन हु प्रिपेयर्ड चैप्टर 8 हैज़ सेमिनार इमीडिएटली आफ्टर द पर्सन हु प्रिपेयर चैप्टर 3। 3 के बाद में 8, 3 के बाद में 8 है, 3 के जस्ट बाद में 8 है, 3 के जस्ट बाद में 8 है। ये है, ये नहीं है, ये दिया गया बस 9 और 10 के बीच में आ रहा है। चैप्टर 3 तक होगा। एन हैज़ दी सेमिनार ऑन थर्सडे बट डिड नॉट प्रिपेयर चैप्टर 10। थर्सडे को एन है, थर्सडे का एक तो हमारे पास आ ही गया था, दूसरा बंदा भी एन आ गया, और इसका चैप्टर 10 नहीं है यानी 10 चैप्टर यहाँ नहीं आएगा, ये बात याद रखना, ठीक है। नो चैप्टर। डब्लू चूज चैप्टर 4 एंड हैज़ सेमिनार ऑन वेडनेसडे। डब्लू का चैप्टर 4 है, डब्लू का चैप्टर 4 है वेडनेसडे को, वेडनेसडे को डब्लू का चैप्टर 4 है, ये बात भी होगी, ठीक है।
अब नेक्स्ट, हैज़ द सेमिनार ऑन, यू हैज़ द सेमिनार बिटवीन एक्स एंड ओ। यू एक्स और ओ के बीच में सेमिनार है। यू हैज़ द सेमिनार बिटवीन एक्स एंड ओ। एक्स और ओ के बीच में जो सेमिनार है वो यू का है, बस ये दिया गया। और एक्स का चैप्टर 1 है, ये हमें पता ही है। यू हैज़ द सेमिनार बिटवीन एक्स एंड ओ। वी डज नॉट प्रिपेयर चैप्टर 10। चैप्टर 10 वी ने भी नहीं किया। चैप्टर 10 के अंदर वी नहीं आ सकता, ये दिया गया कि वी ने नहीं किया है। उसके बाद की बात, इफ़ एम डज नॉट, अच्छा ये तो क्वेश्चन है ना, इफ एम डज नॉट चूज चैप्टर 10 देन टी टेक्स सेमिनार ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग चैप्टर। ठीक है, तो देखो अब हमारे पास इतनी इन्फॉर्मेशन तो हमारे को पास आ ही गई है। अब उससे ज़्यादा क्या क्या होगी ये देखनी है। एक्स और ओ के बीच में यू आएगा, ये पता है हमें, यानी जहाँ पे भी 3 पोजीशन डायरेक्ट मिल जाएंगी वहाँ पे हम पुट कर सकते हैं। उसके साथ साथ हमें एक जो चीज़ और पता है कि पी का जो है चैप्टर 12 है, पर पी 8 बजे है। पी का चैप्टर 12 है पर वो 8 बजे है। 9 और 10 के बीच में आर है, ये हमें पता है कि 9 और 10 के बीच में आर है। चैप्टर पी 12 है पर वो 8 बजे है। एक्स का चैप्टर 1 है, एक्स के बाद में यू और ओ है। लेट्स सी, देखते हैं। अब सबसे पहले तो देखते हैं हमारे पास क्या क्या है। हमारे पास दे रखा है आर 9 और 10 के बीच में है। आर 9 और 10 के बीच में है, ये वाली बात, इसी बात को पुट करते हैं। आर यानी यहाँ पे 10 नहीं आ सकता तो यहाँ पे आएगा 9। यहाँ पे कितना आएगा 9 और यहाँ पे कितना आएगा 10। ठीक है, यहाँ पे आएगा 10। 12p ये हमने पुट कर ही दिया है, ये तो हमने पुट कर ही दिया है। p 8 बजे है, p 8 बजे भी पुट हो गया है, ये भी पुट कर दिया हमने, ये भी पुट कर दिया है। अब x यू ओ है पर x का चैप्टर 1 है। x यू ओ है पर x का चैप्टर 1 है, ये बात पता चल गई। उसके बाद में दे रखा है v क्यू एस लाइन में है, बिल्कुल लाइन वाइज है। v क्यू एस 3 4 भी नहीं है, v क्यू एस तो 1 2 3 नहीं हो सकता, 2 3 4 भी नहीं हो सकता, 5 6 7 8 5 6 7 8 हो सकता है। 5 6 7 8 में से ये होंगे कोई ना कोई। 5 6 7 8 ये नंबर अभी तक नहीं आए हैं, तो इनमें से ही हो सकते हैं, ये तीनों में से। अब और चीज़ क्या क्या दे रखी है ये देख लेते हैं। x 2 बजे है, x कहीं ना कहीं 2 बजे के सेमिनार में है, यानी x अगर 2 बजे के सेमिनार में होगा तो वो कहाँ कहाँ हो सकता है, ये हमें दिख रहा है पॉसिबिलिटी। वो यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे और यहाँ पे, इनमें से कहीं भी हो सकता है। ठीक है, और उसके अलावा क्या क्या दे रखा है, 5 6 7 8 में से कहीं भी हो सकता है। 1 तो x है, वो तो हो ही नहीं सकता। 2 भी नहीं हो सकता। 3 हो सकता है पर 4 उसके बाद में नहीं है हो सकता। 5 6 7 8 5 6 7 8 ही खाली है बस। और 9 10 तो ही गया, 9 10 11 का भी पता नहीं है, पर 10 में कुछ चीज़ें दे रखी हैं कि 10 में क्या क्या नहीं हो सकता। जो 10 है वो थर्सडे को नहीं हो सकता, और जो 10 है वो वी नहीं हो सकता। ये दे रखा है 10 वी नहीं हो सकता, इसका मतलब 10 वी नहीं हो सकता तो वी 10 नहीं हो सकता, वी 10 नहीं हो सकता, यानी वी यहाँ तो नहीं आएगा। अगर वी यहाँ नहीं आएगा तो हो सकता है वी नीचे आए, कहीं हो सकता है वी नीचे आए या हो सकता है वी ऊपर आए, ये 2 पॉसिबिलिटी हो सकती हैं। और उसी के साथ साथ x 2 बजे है, एक्स यू ओ भी तो है, एक्स यू ओ भी पुट करना है हमें, एक्स यू ओ फिट करना है, एक्स यू
एक्स यू ओ पुट करना है। एक्स यू ओ अगर हम देखी जाए तो हम एक्स यू ओ कहाँ पुट कर सकते हैं, यहाँ भी पुट कर सकते हैं एक्स यू ओ, या फिर यहाँ भी पुट कर सकते हैं, वो हमारी मर्जी है। पर हमें एक पता है कि एक्स 2 बजे आएगा, एक्स 2 बजे आएगा तो यहाँ पुट हो सकता है और यहाँ पे भी पुट हो सकता है। मतलब दो पॉसिबिलिटी बन रही है, एक बारी दोनों पॉसिबिलिटी पुट करके ही देखनी पड़ेंगी, और तो कोई आ नहीं रहा। ठीक है, तो देखो अब कर लेते हैं, एक बारी पुट कर लेते हैं एक्स यू ओ को। एक्स का हमें पता है कि 2 बजे होगा, तो एक्स 2 बजे या तो नीचे की तरफ होगा या ऊपर की तरफ, तो एक्स 2 बजे यहाँ पुट कर लेते हैं। ठीक है, अब मान लिया कि एक्स यू ओ, एक्स का नंबर है 1, यू और ओ का भी पता नहीं है कितना है, पर अगर ये यहाँ आ गया तो ये वी क्यू एस आ जाएंगे आपके ऊपर। वी क्यू एस तो ऊपर आ जाएंगे। 3 के बाद में 8 है, ये भी पता है हमें, 3 के बाद में 8 है। तो देखो 3 के बाद में अगर 8 होगा तो 3 तो कहीं दे नहीं रखा, इसका मतलब 3 यहीं होगा और इसका 8 हो जाएगा। अब देखो 1 3 8 यहाँ पे हो गया। अब 1 3 8 के बाद में अब एक चीज़ दे रखी थी, वो भी देख लेते हैं हम। वी आपका 10 नहीं होगा, ये तो पता चल ही गया था। एक्स 2 बजे आएगा, एक्स 2 बजे आ भी गया है आपका, एक्स 2 बजे। पी 8 बजे आ गया है, यहाँ पे वी नहीं आ सकता, ये तो बात पता ही चल गई हमें। और क्या हो सकता है सोचो, यहाँ से ये देख लेते हैं। एक्स यू ओ पुट कर दिया, चलो ये पुट करा है अभी हमने, ये भी पुट कर दिया था, ये भी पुट हो गया। उसके बाद में 5 6 7, अब 8 भी चला गया तो 5 6 7 बच जाएगा। वी 5 क्यू 6 5 6 7 5 क्यू एस वी क्यू एस 1 2 3 4 जगह खाली है ना, वी क्यू एस आ सकता है उनकी जगह पे। अब 1 2 3 4 5 6 7 8 जगह भर दी है। और उसके बाद में एम डज नॉट चूज चैप्टर 10, अगर एम चैप्टर 10 चूज नहीं करता तो एम क्या चैप्टर, इफ एम टेक देन टी टेक्स सेमिनार ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग चैप्टर, तो टी के बारे में बात करता है। फिर टी कौन सा चैप्टर लेगा, तो टी बचा हुआ चैप्टर लेगा, यानी कौन सा बचेगा, 5 6 7 तो बचेगा नहीं। x1 कुछ इन्फॉर्मेशन छूट तो नहीं रही है हमसे, एक बार देख लेते हैं। अगर यहाँ तक देखें तो हमारे पास कोई एक पॉसिबिलिटी है जो कि हमारी नहीं बैठ रही इसमें। अगर हम दूसरी पॉसिबिलिटी के अंदर अगर हम अपना क्वेश्चन बैठाएं जिसमें x को अगर हम ऊपर की तरफ ले लें, क्या है ये तीनों है ना, एक्स यू ओ, इसको ऊपर की तरफ ले लें, लेके देखते हैं ऊपर की तरफ, यानी 2 बजे एक्स तो 2 ही बजे आएगा, एक्स यू ओ। अब हमें पता है एक्स यू ओ की जो एक्स है वो 1 है, यू और ओ का भी पता चला था अभी, कितना था यू और ओ, ये है आपका एक्स यू ओ, जिसमें से ये बताया था कि 3 के नीचे 8 है, 3 के नीचे 8 है, तो 3 यही होगा और 8 यही होगा। यहाँ तक तो हमारा हो गया था। अब उसके बाद में देखो अगर इस पॉसिबिलिटी में पुट करते हैं तो अब ये तीनों जो पुट होंगे ये वे नीचे ही होंगे, वी क्यू एस, यानी वी यहाँ पे, क्यू यहाँ पे और एस यहाँ पे, और इनका कॉन्जुगेटिव नंबर है, कॉन्जुगेटिव नंबर 5 6 7 ही बताया था, 5 6 और 7, ये 3 ही बचे थे। ठीक है, अब देखो नंबर कितना बच गया, 11 यहाँ आ गया। अब 2 बंदे बच गए हैं हमारे पास, एक एम और एक टी, यानी यहाँ पे 2 बंदे हो सकते हैं, या तो वो एम हो सकता है या फिर टी हो सकता है, और यहाँ पे भी 2 बंदे हो सकते हैं, या तो एम हो सकता है या फिर टी हो सकता है, 2 ही बंदे हो सकते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें कि इफ़
एम डज नॉट चूज चैप्टर 10, अगर एम ने चैप्टर 10 चूज नहीं किया तो फिर टी टेक द सेमिनार ऑन विच ऑफ द चैप्टर। तो अगर एम चैप्टर 10 पे नहीं आएगा तो टी आ जाएगा, तो फिर चैप्टर 10 टी का हो जाएगा। अब देखो ये वाला बन गया ना। अब हमने ये करके देखा कि हमने पॉसिबिलिटी चेंज कर ली, क्योंकि हमारी उस पॉसिबिलिटी में आंसर आ ही नहीं रहा था, तो चेंज कर दी। ठीक है, तो चलो देखो अब ये रहा क्वेश्चन आपके सामने वही है, तो आपका 10 आंसर आ जाएगा ऑप्शन 2। अब ये सारे जो क्वेश्चन है वो इसी पजल से रिलेटेड हैं आपके, बिल्कुल इसी पजल से रिलेटेड है ये सारे। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ से स्टार्ट होता है, तो क्वेश्चन करते हैं। देखो 16th क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन होते हैं स्लो इनइक्वलिटी वाले। एफ से आर देखना है, यानी एफ से आर ये चीज़। अब एफ ये रहा, आर ये रहा, कॉमन वैल्यू है आपकी जी, यानी एफ से जी जा रहे हैं और जी से आर जा रहे हैं। पर एक चीज़ देखो, एफ आर के या तो बड़ा है या इक्वल है, तो बड़ा वाला तो दे रखा है पर इक्वल वाला तो दिया ही नहीं, इक्वल वाला साइन तो दिया ही नहीं, इसका मतलब ये वाला क्या हो गया, गलती हो गया। ठीक है, ये वाला गलती। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जी से वी, जी से वी, जी से वी ये री, जी से आर जा सकते हैं, आर से टी और टी से वी, तो ये वाला जा सकते हैं, ये वाला ट्रू हो जाएगा। टी से जे, अब टी से जे जाने के लिए क्या करेंगे, अब ये कह रहे हैं जे बड़ा है, ये कह रहा है जे छोटा है, तो ये चीज़ तो हो ही नहीं सकती, इसका मतलब ऑप्शन 2 इज़ करेक्ट ओनली, ऑप्शन ओनली सेकेंड इज़ ट्रू, ये वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबकी स्क्रीन पे है, लेट्स डू इट। जे से टी, एम से सी, आर से सी, जे से टी, एम से सी, आर से सी, एम से सी। अगर हम एम से जे से टी देखें, सबसे पहले जे से टी देखते हैं, जे ये रहा, टी ये रहा, और इन दोनों में जो कॉमन चीज़ है वो है बी। अब देखो ये कह रहे हैं जे बड़ा है, ये कह रहा है जे छोटा है, तो ये काम तो हो ही नहीं सकता, गलत। एम और सी, एम से सी, अब एम से बी गए और बी से सी गए, एम से बी गए और बी से सी गए, तो जा सकते हैं, इसका मतलब ये वाला सही है। आर से सी, आर ये रहा और सी रहा, आर से सी जा सकते हैं क्योंकि ये रहा बड़ा ही है, तो ये भी ठीक होगा। सेकंड एंड थर्ड ऑप्शन, बोथ कंक्लूजन सेकंड एंड थर्ड इज ट्रू, ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबकी स्क्रीन पे है, वो नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप सबका क्या आ गया है, ये आ गया आपका डायरेक्शन वगैरह का क्वेश्चन, तो चलो करते हैं। शिरोमणि गोज फ्रॉम अ पॉइंट ए 17 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट। शिरोमणि नॉर्थ ईस्ट में जाती है, यानी ये पॉइंट से लेते हैं नॉर्थ और ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट में जाती है 17 किलोमीटर। ठीक है, अब उसके बाद में एंड रीच पॉइंट बी, और वो पॉइंट बी पे पहुंच जाती है, यानी यहाँ से लिख लेते हैं ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट क्या है बी। ठीक है, अब उसके बाद में टू रीच पॉइंट बी, सी देन गोज 15 किलोमीटर साउथ, सी देन गोज 15 किलोमीटर साउथ टू रीच पॉइंट सी, 15 किलोमीटर साउथ में जाती है ताकि वो पॉइंट सी पे पहुंच जाए। अगर 15 किलोमीटर साउथ में जाती है तो 15 किलोमीटर साउथ में आ जाएगी, 15 किलोमीटर साउथ में आ गई, वो पॉइंट सी पे पहुंच गई। ठीक है, अब उसके बाद सी गोज 10 किलोमीटर साउथ, सॉरी यहाँ तक कर दिया था, रीच पॉइंट सी सच दैट ए बी सी फॉर्म ए राइट एंगल ट्राइंगल, सच दैट ए बी सी स्टार्ट फ्रॉम ए और बी सी, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। ठीक है, सी गोज 10 किलोमीटर साउथ फ्रॉम पॉइंट सी, पॉइंट सी से 10 किलोमीटर साउथ, यानी 10 किलोमीटर साउथ, यानी ये पॉइंट डी। सी फर्दर गोज टू ई 15 किलोमीटर साउथ, उसके 15 किलोमीटर साउथ के बाद में ई आ गया, ई आ गया। सी गोज फर्दर 17 किलोमीटर नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ये और वेस्ट ये, कितने किलोमीटर 17, तो 17 किलोमीटर गई। उसके बाद में आपका जो पॉइंट आ गया वो आ गया एफ, एफ डी ई एफ, डी ई एफ, यानी ये एक बन गया आपका एक ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल।
सी फर्दर गोज 8 किलोमीटर वेस्ट टू रीच जी। वेस्ट, वेस्ट का मतलब इस साइड 8, ये जी तक आ गई 8 किलोमीटर कवर करके। फाइनली सी गोज 15 किलोमीटर साउथ टू रीच पॉइंट एच। 15 किलोमीटर रीच पॉइंट एच। एच और ई सेम ही लाइन में होंगे, ये वैसे लग रहा है, ठीक है। अब देखो व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड सी। ए और सी के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ए यहाँ है, सी यहाँ है, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना होगा। अब 17 का स्क्वायर माइनस 15 का स्क्वायर, 17 का स्क्वायर कितना होता है 289 माइनस 15 का स्क्वायर 225 यानी 4 और यहाँ पे 6 यानी 8। तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होगा 8 किलोमीटर। ये वाला आंसर हो गया, ठीक है। अब ये वाला भी इसी डायग्राम पे बेस है। वो पॉइंट डी इज इन विच डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट एफ। एफ से डी, एफ ये रहा, डी ये रहा, तो एफ से जो डी है वो आपका ईस्ट में है, ठीक है। ईस्ट आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन। ये भी इसी से रिलेटेड है क्वेश्चन। एच इज इन डायरेक्शन टू पॉइंट, हाँ यहाँ से अब नया क्वेश्चन स्टार्ट हो गया आपका 21 से। ये क्वेश्चन आप सभी को करना है, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे। स्टडी द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन फॉलोइंग। 8 पर्सन जया, सुमिता, पद्मिनी, उर्मिला, माधुरी, मनीषा, सुषमा, रेखा आर सिटिंग इन अ रो फेसिंग साउथ। एक रो के अंदर बैठी है जिसकी फेसिंग साउथ है। मनीषा इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ रेखा। मनीषा थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ रेखा। मनीषा थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ रेखा। रेखा ये हमने लिख लिया, मनीषा थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ रेखा। देर आर 4 पर्सन सिटिंग बिटवीन माधुरी एंड मनीषा। माधुरी और मनीषा के बीच में 4 पर्सन। माधुरी और मनीषा के बीच में 4 पर्सन। सुष्मिता इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ पद्मिनी। सुष्मिता पद्मिनी की इमीडिएट नेबर नहीं है। पद्मिनी ये यूज़ कर लेते हैं, इसकी इमीडिएट नेबर सुष्मिता नहीं है। सुमिता नाम है ना। सुषमा इज नॉट एन इमीडिएट नेबर। सुषमा इज नॉट एन इमीडिएट नेबर। SUSHMA सुषमा, ठीक है। उर्मिला इज इमीडिएट नेबर ऑफ मनीषा। उर्मिला और मनीषा क्या है इमीडिएट नेबर। MANISHA मनीषा। उर्मिला फर्स्ट पोजीशन पे है एक दूसरे से, ठीक है। मनीषा एंड इज सिटिंग वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड्स। इज इमीडिएट नेबर ऑफ मनीषा एंड सिटिंग वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड। ये किसी न किसी एंड पे ही बैठे हैं, ठीक है। किसी न किसी एंड पे ही बैठे हैं, तो मनीषा से एंड का पता चल जाएगा कि कहाँ बैठे हैं, ठीक है। अब देखो आगे क्या बोलते हैं ये देखते हैं। मनीषा पद्मिनी इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ रेखा। पद्मिनी इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ रेखा। पद्मिनी इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ रेखा। रेखा की इमीडिएट नेबर पद्मिनी नहीं है। ये हमने इसी पद्मिनी को यूज़ कर लिया जो कि इमीडिएट नेबर नहीं है। पद्मिनी इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ रेखा। माधुरी इज सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट ऑफ जया। माधुरी इमीडिएट लेफ्ट ऑफ जया, ये लिख लेते हैं। माधुरी MADHURI माधुरी इमीडिएट लेफ्ट ऑफ जया JAYA फर्स्ट। देखो ये हमारी इंफॉर्मेशन थी। अब इसी के अकॉर्डिंग हमें डायग्राम बनाना है। तो देखते हैं सबसे पहले तो कि मनीषा से थर्ड, रेखा से थर्ड लेफ्ट है। लेफ्ट तो अब साउथ फेसिंग है तो लेफ्ट राइट साइड में होगा, यानी रेखा इसके थर्ड लेफ्ट पे मनीषा है। फर्स्ट लेफ्ट, सेकंड लेफ्ट, थर्ड लेफ्ट पे मनीषा, ठीक है।
अब टोटल कितने बंदे हैं ये 8। 8 का मतलब अब अगर मनीषा से 4 छोड़ के अगर मैं 1 2 3 4 छोड़ के अगर मैं इसको माधुरी को पुट करूँ तो कितने बंदे हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 बंदे हो गए। इसका मतलब उस साइड तो पुट नहीं हो सकती, तो उस साइड पुट नहीं हो सकती तो दूसरी साइड पुट होगी। अब 1 2 3 4 बंदे छोड़ के MD माधुरी, ठीक है। अब यहाँ तक हो गया माधुरी। अब कितने 1 2 3 4 5 6 बंदे हुए। अब माधुरी के जया के इमीडिएट लेफ्ट पे माधुरी है, यानी जया क्या यहाँ पे होगा, जया यहाँ पे होगा। अब कितने बंदे हो गए 7, 3 और 3 6 और 1 7। ये भी हो गया और ये लाइन हो गई रेखा। अब एक चीज़ पता है हमें कि रेखा के पद्मिनी नहीं है रेखा के पास में, यानी पद्मिनी यहाँ भी नहीं है और यहाँ भी नहीं है, ठीक है। और हमें एक चीज़ और पता है कि मनीषा और उर्मिला आपके साथ में बैठेंगे, मनीषा और उर्मिला आपके साथ में ही बैठेंगे और पद्मिनी के साथ में सुषमा भी नहीं है, पद्मिनी के साथ में सुषमा भी नहीं है, तो रेखा के साथ में पद्मिनी नहीं है, पद्मिनी के साथ में सुषमा नहीं है। और ये कह रहा है उर्मिला, ये यहाँ पे थी ना लाइन उर्मिला वाली, उर्मिला इज इमीडिएट नेबर ऑफ मनीषा एंड इज सिटिंग वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड। तो ये उर्मिला के बारे में बोला है कि वो उर्मिला एंड पे बैठेगी, तो उर्मिला यहीं बैठेगी एंड पे। अब देखो पद्मिनी इन दोनों जगह पे नहीं आ सकती, तो पद्मिनी की जगह यही खाली बची। अब पद्मिनी के साथ में सुष्मिता नहीं आ सकती, तो सुष्मिता की यही जगह खाली बची, और जो भी बच गया वो यहाँ आ जाएगा। कौन बच गया आपका, रेखा तो हो गया है, जया सुमिता समिता, हाँ समिता बच गया, वो SM लिख देते हैं समिता का, वो यहाँ बैठ जाएगी। तो ये आपका डायग्राम तैयार हो गया। अब देखो हु सीट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ पद्मिनी, पद्मिनी के इमीडिएट लेफ्ट, पद्मिनी ये रही उसके इमीडिएट लेफ्ट यानी M, और ये वाला है M मनीषा, ये आ रहा आंसर 4, ठीक है। तो ऐसे ही सारी पजल, अब तो ऐसे ही इस पजल के सारे आंसर हो जाएंगे बिटवीन सुमिता जया, ये भी सारे एक ही उसके थे ये। अब यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट होता है आपका, सिलोजिज्म है, 26 क्वेश्चन है। देखो ऑल डार्क आर ब्राइट, सारे के सारे जो डार्क वो क्या ब्राइट है, यानी सारे के सारे जो डार्क हैं वो क्या है ब्राइट है। नो ब्राइट इज़ वाइट, कोई भी ब्राइट क्या नहीं है वाइट नहीं है, कोई भी ब्राइट वाइट नहीं है। सम वाइट आर ग्रे, कुछ वाइट का पार्ट क्या है ग्रे है। अब देखो नो डार्क इज़ वाइट, कोई भी डार्क वाइट नहीं है, नो डार्क इज़ वाइट। ये डार्क का छोटा सा भी पार्ट, डार्क का यहाँ से थोड़ा सा भी पार्ट वाइट में नहीं जा सकता, क्योंकि D में नहीं जा सकता, इसीलिए ये बात तो सही है, कोई भी डार्क वाइट नहीं है। यहाँ पे देखोगे सम ग्रे इज़ ब्राइट, सम ग्रे इज़ ब्राइट, अगर सम ग्रे की बात करें तो वो ब्राइट है ही, ये बात भी पक्की नहीं है, ये बात तो पक्की है ही नहीं, तो ओनली वन फॉलो, ठीक है। हो भी सकता है नहीं भी हो। ये रहा आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्यू पेट्स आर कैट्स, कुछ पेट क्या है कैट है। ओनली कैट्स आर डॉग, ओनली कैट्स और डॉग, ओनली कैट्स आर डॉग, इसका मतलब सिर्फ कैट ही डॉग हो सकते हैं, तो डॉग यहाँ बना देते हैं कि डॉग सिर्फ कैट ही हो सकते हैं, ठीक है। नो कैट आर रैबिट, नो कैट आर रैबिट, कोई भी कैट क्या नहीं है रैबिट नहीं है, कोई भी कैट आपका रैबिट नहीं है। सम कैट्स आर डॉग, कुछ कैट डॉग हैं, तो जब सारे के सारे डॉग कैट के अंदर हैं तो कुछ कैट तो डॉग होंगे, ये बात तो सही है। ऑल पैट बीइंग रैबिट, सारे के सारे जो पैट है ना वो बीइंग रैबिट इज़ ए पॉसिबिलिटी, वो पॉसिबिलिटी है बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि वो पैट जो कि कैट के अंदर है वो रैबिट के अंदर जा ही नहीं सकते, तो पॉसिबिलिटी है कैसी, कुछ पॉसिबिलिटी नहीं है, यानी फर्स्ट फॉलो करेगा बस। क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे, और ये वाली भी आपकी क्या है एक सिटिंग अरेंजमेंट,
ठीक है, ये वाली सिटिंग एनवायरनमेंट करनी है। चलो करते हैं। देखो सभी 6 बंदे दिए गए हैं, अमर, स्नेहा, उमेश, काशी, प्रेम, कार्तिकेय आर सिटिंग अराउंड ए सर्कुलर टेबल। दे आर ऑल आर फेसिंग सेंटर, सेंटर फेसिंग है, कोई दिक्कत ही नहीं है फिर तो लगता है मुझे। दे ऑल आर फॉर्म डिफरेंट, अच्छा प्रोफेशन भी दे रखे हैं, डॉक्टर है, इंजीनियर है, एक्टर, रिपोर्टर, जो भी है, नॉट नेसेसरी सेम ऑर्डर। अमर इज सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ बिजनेसमैन, बिजनेसमैन है ये, बिजनेसमैन, इसके सेकंड टू द राइट, यानी फर्स्ट राइट सेकंड राइट, सेकंड टू द राइट पे अमन बैठा है, ठीक है। अब उसके बाद में अमर इज सेकंड टू द राइट ऑफ बिजनेसमैन हु इज नाइदर उमेश और कार्तिक। बिजनेसमैन यू उमेश नहीं हो सकता और कार्तिक भी नहीं हो सकता, ठीक है। काशी इज ए प्रोफेसर, काशी एक प्रोफेसर है। ही इज सिटिंग अपोजिट टू प्रेम, प्रेम के अपोजिट बैठा है, प्रेम के अपोजिट काशी बैठा है जो कि प्रोफेसर है, PROFF प्रोफेसर लिख देते हैं, ठीक है। प्रेम के अपोजिट काशी बैठा है जो कि प्रोफेसर है। प्रेम के अपोजिट बैठा है तो यानी बीच में कितने बंदे हैं, टोटल 6 में से बीच में बंदे 2, यानी बीच में बंदे हैं 2, ये भी लिख सकते हैं हम, प्रेम और काशी के बीच में। अब उसके बाद में स्नेहा इज सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बिजनेसमैन, बिजनेसमैन के इमीडिएट लेफ्ट पे, यानी यहाँ पे स्नेहा बैठी है, ठीक है, इमीडिएट लेफ्ट बिजनेसमैन। उमेश इज एन इंजीनियर बट नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ अमर, अमर का इमीडिएट नेबर उमेश नहीं है, यानी अमर का उमेश इमीडिएट नेबर यहाँ भी नहीं होगा, यहाँ भी नहीं होगा। अब उमेश की 3 जगह पे तो उमेश आ ही नहीं सकता, 1 2 3 3 4 5 जगह पे, यानी टोटल बंदे कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, यानी उमेश यहाँ नहीं आ सकता, यहाँ नहीं, यहाँ भी नहीं, यहाँ भी नहीं, तो उमेश की जगह बच गई ये, ठीक है। उमेश सिर्फ यहीं आ सकता है। और एक बात और बोली थी, उमेश इज़ एन इंजीनियर, तो उमेश है एक इंजीनियर, ये लिख लेते हैं इसके नीचे, ठीक है भाई। सभी को पता चल गया होगा यहाँ तक। अब उसके बाद में तो उसके बाद में करते हैं, देखो अब हमें पता है 3 बंदे तो आ ही गए हैं, 2 बंदे बीच में चाहिए हमें। अगर यहाँ पे कोई बंदा बैठेगा तो 1 2 छोड़ के यहाँ बैठेगा, या फिर यहाँ बैठेगा तो 1 2 छोड़ के यहाँ बैठेगा, तो 1 2 छोड़ के यहाँ भी बैठ सकता है, ठीक है। चलो देखते हैं, अगर एक ही बात होगी कहीं भी बैठा लो तो 2 बंदे यहीं बैठ सकते हैं, प्रेम और काशी। तो प्रेम यहाँ बैठ जाएगा बिजनेसमैन पे, क्योंकि प्रेम ही आ सकता है यहाँ, और तो कोई आ ही नहीं सकता। और काशी यहाँ बैठ जाएगा, काशी यहाँ पे बैठ जाएगा, और काशी आपका प्रोफेसर है, ये दिया गया है, ठीक है। नाइदर अमर नोर स्नेहा इज ए रिपोर्टर, स्नेहा और अमर रिपोर्टर नहीं है, ना अमर रिपोर्टर ना स्नेहा रिपोर्टर, तो रिपोर्टर ये बंदा होगा, जो भी होगा यहाँ पे वो रिपोर्टर होगा, ठीक है। रिपोर्टर वही बंदा होगा, और बंदा कौन सा होगा वो भी देख लेते हैं। स्नेहा, कार्तिकेय, काशी और कार्तिकेय 2 बंदे थे, जिसमें से अभी तक हमारी जो बात हो रही है सिर्फ कार्तिकेय के अलावा किसी की नहीं हुई है, तो काशी यहाँ पे आ जाएगा। काशी को KA लिख सकते हैं हम, काशी को लिख देते हैं हम KA, ठीक है। अब अमर और स्नेहा इज एन रिपोर्टर, द प्रोफेसर एंड द डॉक्टर आर इमीडिएट नेबर्स, प्रोफेसर और डॉक्टर इमीडिएट नेबर है, तो प्रोफेसर यहाँ आ गया तो डॉक्टर यहाँ आ जाएगा, जो बचा हुआ है वो यहाँ आ जाएगा। तो ये पजल भी आपकी हो गई कंप्लीट। तो अब देखो इसमें हु इज़ फेसिंग बिजनेसमैन, तो बिजनेसमैन से 2 छोड़ के बता देंगे, बिजनेसमैन ये रहा, ये 2 छोड़ के ये आ गया आपका, वो कौन है, कार्तिकेय होगा, कार्तिकेय क्या है, प्रोफेसर है, तो प्रोफेसर आ जाएगा, दी प्रोफेसर आंसर, ठीक है। अब देखो इसी से रिलेटेड है सारे क्वेश्चन आपके इससे रिलेटेड हैं, इस पजल से रिलेटेड वो हो जाएंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम, यहाँ तक इससे ही रिलेटेड थे यहाँ तक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ब्लड रिलेशन के, अब ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो क्या बोला गया है, स्टडी द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली टू आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। इन ए फैमिली देयर आर 6 पीपल ऑफ 3 जनरेशन, 3 जनरेशन है। रूपाली इज मदर ऑफ अक्षी,
रूपाली इज द मदर ऑफ अक्षी, यानी रूपाली मदर है किसकी, ए की, अक्षी। ठीक है। मूस, मूस इज द फादर ऑफ निखिल, मूस इज द फादर ऑफ निखिल, मूस इज द फादर ऑफ निखिल, ये ठीक है, ये लिख लिया। निखिल इज द फादर ऑफ सेजल, निखिल इज द फादर ऑफ सेजल, निखिल इज द फादर ऑफ सेजल, ये भी लिख लिया हमने। रूपाली इज द डॉटर इन लॉ ऑफ प्रेरणा, रूपाली इज द डॉटर इन लॉ, जो रूपाली है आपकी वो डॉटर इन लॉ है प्रेरणा की, रूपाली है वो डॉटर इन लॉ है प्रेरणा की, डॉटर इन लॉ, डॉटर इन लॉ है प्रेरणा की, यानी प्रेरणा, ठीक है, प्रेरणा की डॉटर इन लॉ है। यहाँ तक हो गया। नंबर ऑफ पर्सन इन ईच जनरेशन इज सेम, सेम है तो दो दो ही होंगे, 3 जनरेशन है तो प्रेरणा। अब यहाँ से एक चीज़ पता चलती है, वो बेटा क्या है, m सबसे ऊपर वाली जनरेशन में होगा, यानी यहाँ होगा, फिर उसके बाद यहाँ पे कौन होगा, ये n है, और उस ये फिर s है, s और a तो भाई बहन होंगे, फिर ये n प्लस का, और ये प्रेरणा और जो भी है m अगर प्लस का है तो ये माइनस होगी, ये होगा। हाँ ठीक है, यहाँ तक। सेजल इज ए सिस्टर, सेजल हैज़ ए सिस्टर, अगर सेजल हैज़ ए सिस्टर तो ये सिस्टर हो जाएगी। नो सिंगल पर्सन हैज़ ए चाइल्ड, नो सिंगल पर्सन हैज़ ए चाइल्ड, ठीक है। अब उसके बाद में अक्षी डज नॉट हैव एनी ब्रोदर, अक्षय का कोई ब्रोदर नहीं है, यानी इसकी भी सिस्टर है, ये भी सिस्टर हो जाएगी। तो ये आपका डायग्राम हो गया तैयार। अब देखो, हाउ इज सेजल रिलेटेड टू अक्षी, सेजल अक्षी से रिलेटेड कैसे है, सेजल अक्षी से रिलेटेड कैसे है, सेजल इज दी सिस्टर ऑफ अक्षी, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबकी स्क्रीन पे है। व्हाट इज़ द क्वेश्चन, क्वेश्चन है स्टडी द इंफॉर्मेशन, वही है डायग्राम, ओड वन आउट निकालना है। अक्षी भी फीमेल है, निखिल का पता नहीं, प्रेरणा फीमेल है, निखिल मेल है, निखिल मेल है, सेजल रूपाली प्रेरणा बाकी, निखिल मेल है, बाकी सब फीमेल है, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन भी हो जाएगा, ये वाला भी। हाउ इज़ मूस रिलेटेड टू रूपाली, मूस रिलेटेड टू रूपाली, मूस ये रहा, रूपाली ये रही, मूस इज़ फादर इन लॉ, तो मूस इज़ फादर इन लॉ, तो फादर इन लॉ ये हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पेज है ही नहीं, बस इतने ही पेज हैं, ठीक है। अभी देखो, आज का हमने जो चैप्टर वो कंप्लीट कर लिया, 35 क्वेश्चन ही थे। अभी आपसे कुछ ज़रूरी बातें करते हैं हम, उसके बाद में हम क्या करेंगे, आपकी छुट्टी कर देंगे। तो ज़रूरी बात देखो, सबसे पहले बात ज़रूरी तो ये है, आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप सभी बच्चे सब्सक्राइब करेंगे हमारे चैनल को, वीडियो को लाइक कर देंगे और कमेंट कर देंगे और शेयर करेंगे अपने फ्रेंड्स के साथ में, ठीक है। सभी बच्चे अपने फ्रेंड्स के साथ में क्या करेंगे, शेयर करेंगे चैनल को, ठीक है, ताकि हमारा चैनल भी ग्रो होगा। अगर ग्रो हुआ चैनल तो और ज़्यादा वीडियो मिलेंगी, और ज़्यादा टीचर्स पढ़ाएंगे, तो आप लोगों को भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा है और चैनल भी ग्रो हो जाएगा, ठीक है। तो अभी आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।